आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी का अगर इंट्रोडक्शन हम ध्यान से समझे तो ऑटो रेडियोग्राफी एक रेडियो एक्टिव एनालिटिकल इमेज का टेक्निक है। मतलब इसमें आप इमेज डेवलप कर सकते हैं जैसा आप एक्सरेज में करते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, तो रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया जाता है ताकि आइसोटोपिक रेडिएशंस रिलीज हो और उसके कारण इमेज डेवलप हो सके। अब ये किस तरह के इमेजेस बन सकते हैं? इससे टिश्यूज के, सेल्स के, क्रोमोसोम्स, जेल, मेम्ब्रेन या फिर ब्लॉट, इन सब के इमेजेस आप डेवलप करके ले सकते हैं एक शीट के ऊपर जिसके ऊपर रेडियो आइसोटोप्स का इमेज बनता हो। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपका जो सैंपल है उसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होगा जो लाइट एमिट करेगा या रेडिएशन एमिट करेगा, और एमिशन जो कर रहा है उसका इमेज बनेगा फोटोग्राफिक फिल्म पे या फिर फॉस्फोर स्क्रीन पे, जिसके कारण जो रीजन्स है वो वहां पे डार्क हो जाएगा और आपको इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले बायोलॉजिकल सैंपल को रेडियो आइसोटोपिक सब्सटेंस जैसे कि ट्रिटियम, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब से रेडियो लेबल कर दिया जाता है। फिर इस सैंपल को प्लेस किया जाता है एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म या फिर फॉस्फोर इमेजिंग प्लेट के पास में। इतना पास रखा जाता है ताकि इसका रेडिएशन का इमेज इन एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म या फॉस्फोर इमेजिंग प्लेट में बन सके। फिर आते हैं रेडिएशन जैसे ही एमिट होता है तो जो फिल्म है उससे वो टकराता है और टकराने के कारण वहां पे इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इमेज डायरेक्टली वहां पे विजिबल नहीं होता है। फिर वो जो फिल्म है उस फिल्म को डेवलप किया जाता है, और जब डेवलप किया जाता है तो आपको डार्क बैंड या फिर डार्क स्पॉट्स दिखता है जहां जहां पे सैंपल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहा होगा वहां पे। तो उसके हिसाब से आप रेडियो आइसोटोप्स टेक्निक को यूज कर सकते हैं और उसका इमेज ले सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में। अब इसमें हमको ये भी समझना है कि डार्क बैंड तो दिखेगा, पर डार्क बैंड कहीं पे बहुत ज्यादा डार्क होगा, कहीं पे हल्का डार्क होगा। तो ये डार्कनेस डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट या कितना इंटेंसिटी ऑफ रेडियो लेवल सब्सटेंस आपने वहां पे यूज किया है। जितना अच्छा रेडियो लेवल सब्सटेंस होगा उतना डार्क अच्छे से बैंड्स बनेंगे। कौन सा रेडियो आइसोटोप्स में यूज करते हैं उसमें आता है आपका ट्रिटियम, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। रेडिएशन जो रिलीज करता है मैक्सिमम सब लो एनर्जी बीटा रेडिएशन रिलीज करते हैं। इनका एप्लीकेशन है डीएनए स्टडीज में। किसी भी कार्बन को, जैसे हमने रेडियो आइसोटोप्स में पढ़ा था कि कार्बन को ट्रेस करने में कि ये कार्बन कहाँ कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, उसमें यूज कर सकते हैं। डीएनए लेबलिंग, न्यूक्लिक एसिड लेबलिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब में इसका यूज होता है। प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन में ही सल्फर का यूज होता है क्योंकि आपको प्रोटीन में ही डाइसल्फाइड लिंकेजेस देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, सबसे पहले आप टिश्यू का ऑटो रेडियोग्राफी कर सकते हैं। सेकेंड आता है सेलुलर ऑटो रेडियोग्राफी, जहाँ पे आप सेल्स यूज कर सकते हैं या सेल में रेडियो लेबलिंग करके सेल के इमेज को आप ट्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक ऑटो रेडियोग्राफी, यहाँ पे आपका जो सैंपल होगा चाहे न्यूक्लिक एसिड हो या प्रोटीन हो, उसको रेडियो लेबल करें और फिर आप नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस करें। इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजल्ट आने के बाद जेल को फोटोग्राफिक फिल्म के सामने रखें और उसका इम्प्रिंट आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे मिलेगा। फिर आप उसको डेवलप करके इमेज जनरेट कर सकते हैं। क्रोमोसोमल ऑटो रेडियोग्राफी, जहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन हो, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का एनालिसिस हो, जीन एक्सप्रेशन। डीएनए लेबल में हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, वेसलसन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। तो वो भी आपको इसी यूज करता है। वहां पे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किया जाता है जिसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट आउट करते हैं।
वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये अलग अलग ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजीज है जो ब्लॉट करके आपके सैंपल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें ब्लॉट करने के लिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले करना होगा। तो जैसा मैंने इसमें बताया, इलेक्ट्रोफोरेटिक ऑटो रेडियोग्राफी, सिमिलरली आप जिस सब्सटेंस को ऑटो रेडियोग्राफी करना चाहते हैं उसका आप पहले ब्लॉट कर सकते हैं। ब्लॉट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में उसमें उसको एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर लेना पड़ेगा। जब आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे उसको ट्रांसफर कर देंगे, फिर उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को आपको जो आपका फिल्म है उसके सामने रखना है और अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से उसका इमेज बनेगा आपके फिल्म के ऊपर। तो ये है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मैं एक डिटेल वीडियो जरूर शेयर करूंगी जिसमें मैंने अलग अलग ब्लॉटिंग टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डिटेल मेथड। सबसे पहले आता है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल आप कैसे प्रिपेयर करते हो? सैंपल को आप पहले फिक्स कर लेते हो, जो आपका टिश्यू है उसको आप फिक्स कर लेते हो। फिक्स करने के बाद उसका पतला पतला सेक्शन कटिंग करते हो माइक्रोटोम या अल्ट्रा माइक्रोटोम यूज करके। फिर उस स्लाइड्स को आप सूटेबल लेबलिंग करके आप उसको रेडियो लेबल कर लेते हो। रेडियो लेबल करने के बाद आप सैंपल को ड्राई करते हो। फिर न्यूक्लियर एमिशन सॉल्यूशन में आप उसको डिप करते हो। इसमें बेसिकली सिल्वर हैलाइड होता है, सिल्वर हैलाइड का क्रिस्टल होता है, उस पे आप उसको डिप करते हैं। फिर आप उसको एक्सपोज करते हैं एक लाइट प्रूफ बॉक्स में। सिल्वर हैलाइड जो है वो लाइट सेंसिटिव है। अगर आप उसको लाइट प्रूफ बॉक्स नहीं यूज कर रहे हैं तो वो रेडिएशन स्प्रेड हो जाएंगे। तो आप जैसे ही उसको लाइट प्रूफ बॉक्स में डालते हो तो कुछ दिन के बाद वो आपका फिल्म डेवलप हो जाता है। अब डेज कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि रेडियो आइसोटोप कौन सा है, उसका हाफ लाइफ कितना है। तो डेज टू वीक वो वेरी करता है। फिर आता है उसका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए फोटोग्राफिक डेवलपर्स अवेलेबल होता है, फिक्सर्स अवेलेबल होता है, ये सबसे उसको फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को आप स्टेन करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। डिटेक्शन का मॉडर्नाइजेशन, जो इमेज आपका डेवलप हुआ वो फॉस्फोर इमेजिंग हो सकता है, फॉस्फोर स्क्रीन। आप मॉडर्नाइजेशन में आ गया, पहले एक्सरे फ्लिप पे ही डेवलप होता था, फॉस्फोर स्क्रीन डेवलप हो गए हैं। फॉस्फोर स्क्रीन डेवलप होने से जो इमेज को लाने का टेक्निक है उसमें बस इतना ही चेंजेस है कि इसमें ड्यूरेशन कम हो जाता है। फॉस्फोर स्क्रीन बहुत जल्दी जल्दी इमेज डेवलप कर लेता है, सेंसिटिव होता है, तो माइन्यूट प्रेजेंस भी अगर है सैंपल का या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का तो उसको भी वो आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा। तो काफी फास्ट करता है और इस फास्ट करने के कारण, माइन्यूट चीजों को बताने के कारण इसको आप क्वांटिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं डिजिटल ऑटो रेडियोग्राफी। ये आपको क्वांटिटेटिव डाटा बता देता है कि एग्जैक्टली कंसंट्रेशन कितना है आपके सैंपल का। ये एक्सरे फिल्म का एक्सपोजर कैसे, आपने पहले एक्सरे फिल्म जो लिया उस फिल्म पे आप अपना इमेज डेवलप कर लिए, फिर फोटोग्राफिक डेवलपर से उस तरह का आपको इमेज दिखने लगेगा और फिर वाटर बाथ में उसको रिंस करना है, फिर फोटोग्राफिक फिक्सर डालना है, फिक्सर डालने के बाद फाइनल वॉश करने के बाद एयर ड्राई करना है और उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपका फाइनल कंप्लीटेड रिजल्ट है। आप ये बस समझिएगा कि एक्सरे फिल्म पे जब इमेज बन रहा है तो हमको वहीं पे दिख जाएगा। आपको एक्सरे फिल्म पे लेटेड इमेज है वो आपको दिखेगा ही नहीं जब तक आप उसको डेवलप ना करें, फिक्स ना करें और वॉश ना करें, तब तक आपको कोई भी इमेज नहीं दिखेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको इमेज दिखेगा तो आप गलत समझ रहे हैं। तो ये है आपका इमेज का विजुअलाइजेशन का टेक्निक। अब एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? सेल साइकिल में यूज कर सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंडिंग के मैपिंग भी आप यूज कर सकते हो, डीएनए आरएनए और उसके इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल्स उसको ब्लॉट करने में आप यूज कर सकते हो, प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री समझने में यूज कर सकते हैं, प्रोटीन एक्सप्रेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन होने के बाद
कौन सा सब्सटेंस ऐड हो रहा है, कहाँ ऐड हो रहा है, उसका पोजीशन, उसका लोकेशन आप पता कर सकते हो। ड्रग रिसेप्टर लोकलाइजेशन, जिसमें आप कौन सा ड्रग है उसका रिसेप्टर कौन है और वो कहाँ प्रेजेंट है, ये यूज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम फार्माकोलॉजी में यूज किया जाता है और इसी के बेसिस पे मेडिसिन का टारगेट डिसाइड होता है। फिर आता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस है, माइन्यूट है, तो उसका लेबलिंग करके आप उसको यूज कर सकते हो ताकि आप उसको ट्रेस कर सको। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस। क्योंकि ये सेंसिटिव मेथड्स है तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर देता है। लोकेशन वाइज ये बहुत प्रिसाइज लोकेशन बताएगा। और डायनेमिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल लिविंग क्रिएचर्स, उसके अंदर भी आप इसका ट्रेसिंग करा सकते हो और लैब कंडीशन में भी ट्रेसिंग कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को आपको यूज करना है तो उसका हैंडलिंग आपको अच्छे से करना होगा। उसको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स आपको देखना पड़ेगा कि कितना दिन चाहिए उसको एक्सपोज कराने के लिए। और जो फिल्म का कॉस्ट है वो महंगा होता है, आइसोटोप जो आप यूज कर रहे हैं वो महंगा होता है, और जो शील्ड आप यूज करते हैं वो भी महंगा होता है। फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो ऑटो रेडियोग्राफी एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने सैंपल का इमेज डेवलप करा सकते हो। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, फार्माकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन सब में यूज होता है। और स्पेसिफिसिटी ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उस लोकेशन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। अ, तो आज के लिए यहाँ तक। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।